अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक डिजीज़ स्टडी करेंगे और डेफिनेटली वो डिजीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर हम डाइजेशन स्टडी कर रहे हैं। सो डिजीज़ का नाम है अल्सर। अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वाउंड्स और सोरनेस आपके स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन में अक्कर होते हैं, यानी जलन होती है, घाव से बन जाते हैं। सो उस कंडीशन को अल्सर कहा जाता है। और जो अल्सर स्टोमिक और इंटेस्टाइन में होती है उसे पेप्टिक अल्सर, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड पेप्टिक अल्सर यूज़ किया जाता है। और पेप्टिक का वर्ड निकला है पेप्सिन से, जो कि एक एंजाइम है स्टोमिक में प्रेजेंट होता है। ओके, अल्सर में होता क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंड और इंटेस्टिनल म्यूकोसल लाइनिंग अक्कर। जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसमें स्पेसिफिकली जो स्टोमिक वाला रीजन है और इंटेस्टाइन का अपर मोस्ट जो रीजन है जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, जहाँ पर मोस्ट गैस्ट्रिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट गैस्ट्रिक जूसेस HCl वगैरह प्रेजेंट होते हैं डेफिनेटली। सो यहाँ पर ये अल्सर अकर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। होती कैसे है आइए देखते हैं, डायग्राम से ज़रा समझते हैं। सो ये आ गया आपका स्टोमिक और ये आ गई स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक रीजन। अब आप जानते हैं कि स्टोमिक की जो लाइनिंग होती है, ये जो आपको स्टोमिक की लाइनिंग नज़र आ रही है, इस लाइनिंग के अंदर म्यूकोसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और म्यूकोसल सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि म्यूकोसल सेल क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और जो म्यूकस वो सिक्रीट करते हैं वो स्टोमिक की लाइनिंग में इस तरीके से डिपॉजिट होता रहता है, यानी जमा होता रहता है। और ये म्यूकस बड़ा रेजिस्टेंट मटेरियल है, यानी इस म्यूकस का काम क्या है कि स्टोमिक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है HCl और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, इनके कोरोसिव इफेक्ट से स्टोमिक को बचा सके। क्योंकि ये एंजाइम्स और एसिड बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर स्टोमिक की अपनी लाइनिंग में ये म्यूकोसल सेल्स नहीं होंगे या म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगी तो स्टोमिक को भी ये एंजाइम और HCl ईट करना शुरू कर देगा। सो इस म्यूकोसल लाइनिंग का फंक्शन क्या है, बचा के रखना है इस कोरोसिव इफेक्ट से। सो सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो आपकी म्यूकोसल लाइनिंग है, म्यूकस है, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। और जब ये डिस्ट्रॉय होती है तो HCl और पेप्सिन और डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस को मौका मिल जाता है आपके स्टोमिक की लाइनिंग को ईट करने का, तो यहाँ पर घाव से बन जाते हैं और जलन होना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन को अल्सर कहा जाता है। और सेम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यही जूसेस जाते हैं अंटिल वहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन के रिलीज़ होने से पहले वहाँ पर भी एसिडिक एनवायरनमेंट होती है। सो यहाँ पर भी म्यूकोसल लाइनिंग इसे सराउंड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर ये अल्सर हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि रीज़न क्या है, किस वजह से ये म्यूकोसल लाइनिंग डिस्ट्रॉय होती है और फिर अल्सर डिजीज़ अकर होती है। सो इसकी काजेज़ में सबसे मेन काज आ जाती है बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है, इन शॉर्ट H पाइलोरी, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटेक्टिव म्यूकोसल लाइनिंग को, और गैस्ट्रिक एसिड जो है फिर आपकी लाइनिंग, स्टोमिक लाइनिंग को ईट करना शुरू कर देता है। यानी ये बैक्टीरिया आपकी यहाँ पर म्यूकोसल लाइनिंग में इंटर हो जाता है, वहाँ पर इसका घर है, वहाँ से ये न्यूट्रिशन लेता है और उसके नतीजे में ये जो आपकी म्यूकोसल लाइनिंग है, इसका जो म्यूकस है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और म्यूकस डिस्ट्रॉय होगा तो आपकी स्टोमिक लाइनिंग एक्सपोज हो जाएगी और फिर एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूसेस उस पर अटैक करेंगे और आपके स्टोमिक को भी ईट करना शुरू कर देंगे। सो फर्स्ट रीज़न क्या है, और ये बहुत ज़्यादा जितनी भी अल्सर्स हैं वो आप मोस्टली देखेंगे बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। इसके अलावा एक और रीज़न भी है, इसकी एक और काज भी है, वो है रेगुलर यूज़ ऑफ सर्टन पेन रिलीवर। जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं कुछ पेन रिलीवर ड्रग्स की, जैसे कि एस्पायरिन होगी और NSAID आ गए, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इन्हें कहा जाता है। सो ये डिजीज़ क्या करती हैं, आपके स्टोमिक के जो हार्मोनल बैलेंस है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्मोन से ही स्टोमिक से ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एकदम से फंक्शन करती हैं। सो इसके साथ साथ हार्मोनल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। सो आपकी म्यूकोसल सिक्रीशन स्लो डाउन हो सकती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्सर की डिजीज़ अकर हो सकती है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अल्सर जब हो जाता है तो उसे और वर्स कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं या ट्रीटमेंट नहीं होने देते, जैसे कि स्मोकिंग सिगरेट्स,
सिगरेट आप जानते हैं, सिगरेट के अंदर बहुत ज़्यादा हैज़र्डस केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि लंग्स के रास्ते आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं और हार्मोनल बैलेंस को डिसबैलेंस कर देते हैं। अब हार्मोन्स की सिक्रीशन से सारा ये काम चलता है, आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी की थी बहुत सारी चीज़ें। सो सिगरेट स्मोकर्स जो हैं उनका अल्सर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर उनका अल्सर डेवलप हो जाता है तो वो वर्स होता रहता है और उसमें ट्रीटमेंट नहीं होती। ओके, फिर ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल जैसे कि एसिड है तो एसिड की इन्वायरमेंट को और ज़्यादा एसिडिक बनाता है जब आप उसे पीते हैं। सो ज़्यादा एसिडिक नेचर होगी तो और ज़्यादा अल्सर काज होगी। फिर स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है एसिड अल्सर का। फिर स्पाइसी फूड्स वगैरह वो भी जो है मज़ीद एसिडिक इन्वायरमेंट बना देते हैं आपके स्टोमक के अंदर। सो ये सारे जो रीज़न्स हैं, ये सारी जो काजेज़ आपको ये वाली नज़र आ रही हैं, ये क्या करती हैं, आपकी ट्रीटमेंट को मुश्किल बना देती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी अल्सर खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, यानी हील हो जाती है, बट इस बैक्टीरिया को क्योर करना बहुत ज़रूरी है, इस बैक्टीरिया को किल करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। ओके, साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं? ओके, मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, क्या आपको डिफरेंस पता है साइंस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो आपने ये मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर आपने सही नहीं बताया तो नेक्स्ट वीडियो में कहीं मैं डिस्कस कर दूंगा। सो साइन एंड सिम्टम्स इसके आ जाते हैं। बर्निंग स्टोमक पेन, आपको एक जलन वाला दर्द होता है स्टोमक वाले रीजन में। इसके अलावा हार्ट बर्न, आपको ऐसा फील होता है आपके दिल में जलन हो रही है, क्योंकि ये जहाँ पर अल्सर की वजह से बर्निंग फीलिंग आ रही होती है। सो हार्ट बर्न आप फील करते हैं। नाजिया, वोमिटिंग, जी मत लाता है, किसी चीज़ को खाने का दिल नहीं करता, वोमिटिंग क्या आती रहती है। वेट लॉस होता है, क्योंकि आप जब फूड खाते हैं तो एकदम से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं, सो अल्सर ज़्यादा हो जाती है, आपको पेन ज़्यादा होती है, सो उस डर से खाना खाना छोड़ देते हैं लोग। एपिटाइट की चेंज ऑफ एपिटाइट अकर हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। डेफिनेटली आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वेट लॉस होगा। फिर अगर सीवियर केसेस को देखा जाए तो वोमिटिंग ब्लड, जो आप वोमिट करते हैं क्या आती है, जो उसमें ब्लड शामिल होता है। क्यों ब्लड शामिल होता है? क्योंकि बाज़ औक़ात ये अल्सर बहुत डाउन तक चला जाता है, और आपको पता है स्टोमक की लाइनिंग में फिर आगे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं। सो वो कैपिलरीज भी जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड भी शामिल होना शुरू हो जाता है स्टोमक में। तो जब आपको क्या आती है, आप वॉमिट करते हैं तो ब्लड भी शामिल हो जाता है। एंड सेम इसी तरीके से ब्लड इन स्टूल भी नज़र आता है। सो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ये हो रहा है और यहाँ से ब्लड इंटेस्टाइन में शामिल होता है, सो जब आपके जो स्टूल्स होते हैं, जो फीसेस होते हैं, उनमें भी ब्लड शामिल होता है। ये सीवियर केसेस हैं, इनमें यानी सुराख बन जाते हैं आपके स्टोमक और इंटेस्टिनल लाइनिंग में। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इंटरनल ब्लीडिंग, जैसा कि जो सीवियर केसेस हैं जिसमें आपकी ये होल लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स भी डिस्ट्रॉय होती हैं और ब्लड वेसल से ब्लड रिलीज़ होता रहता है, ज़ाया होता रहता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन है कि इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट सी बन जाती है। आपका जो पाइलोरल स्फिंक्टर है, ये वाला जो मसल है यहाँ पर जो वाल्व के जैसे एक्ट करता है, ये तकरीबन बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो ये ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से आपका स्टोमक के गैस्ट्रिक जूसेस नीचे नहीं जाते। सो आपको ऐसा लगता है कि आपका मैदा जो है वो फुल है, तो आप ज़्यादा खाते नहीं हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इसमें आपने सबसे पहले प्रिवेंशन देखने, स्पाइसी फूड से बचना है, एसिडिक ड्रिंक से बचना है और स्मोकिंग से बचना है। ये हमने बात की भी थी, ये चीज़ें जो है वर्स कर देती हैं इफेक्ट ऑफ अल्सर को। टेंशन फ्री रहना, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहना। स्ट्रेस के साथ आपके हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, सो ज़्यादा गैस्ट्रिक एंजाइम रिलीज़ होते हैं। फॉलो गुड हाइजीन, अच्छी खुराक आपने खानी है, हाइजीनिक, साफ़ सुथराई का ख्याल रखना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, ये फूड के साथ, वाटर के साथ आपकी बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर एंटर होता है और फिर वहाँ पर घर बनाकर अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर म्यूकोसल लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है। सो आपने गुड हाइजीन फॉलो करनी है। ओके, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स, बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जाती हैं, कम्बिनेशन में दी जाती हैं, ताकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल किया जा सके, ताकि वो और ज़्यादा
डिस्ट्रक्शन काज ना कर सके। और जो आपकी अल्सर है उसको हील होने के लिए पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए जाते हैं ताकि कम से कम प्रोटॉन रिलीज़ हों। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करने वाले जो पंप हैं उसे रोक दिया जाता है ताकि HCl कम बने। सो एसिडिक एनवायरनमेंट कम रहेगी तो जल्दी आपकी लाइनिंग दोबारा से रिपेयर हो जाएगी। और इसके अलावा एंट एसिड दिए जाते हैं, यानी एंट एसिड जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि आपकी स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एनवायरनमेंट है वो न्यूट्रलाइज रहे, ज़्यादा एसिडिक ना हो और आपको ज़्यादा जलन ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।